जितने साल में दिन उतनी रानियों वाला महाराजा। क्या आप 365 रानियों वाले महाराजा के बारे में जानते हैं? कौन है ऐसे शाही महाराजा जिनके रानियों से हुए 83 बच्चे? 166 करोड़ का नेकलेस और 17 करोड़ के डिनर सेट के मालिक थे ये महाराजा। सोचिए, एक कोई राजा ऐसा जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि साल के दिन जितने होते हैं उतनी शादियां की। जी हाँ, पूरे 365 दिन के लिए पूरी 365 रानियां। आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा राजा हो सकता है भला जिसकी इतनी रानियां हो, और फिर बच्चों के बारे में सुन लेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये महाराजा ऐसे हैं जो कि पंजाब के अमिट इतिहास से जुड़े हुए हैं। पटियाला के राजघराने की हम बात कर रहे हैं, जिनसे जुड़े राजा भूपेंद्र सिंह की शानो शौकत के चर्चे बहुत आम हैं। और राजा भूपेंद्र सिंह से जुड़े उनके किस्से सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर में महाराजा भूपेंद्र सिंह के राजशाही शौक के चर्चे होते थे। एक महाराजा की 365 रानियों वाला फैक्ट तो इनसे जुड़ा है ही, उस पर भी और सोने पर सुहागा ये फैक्ट है कि रानियों से महाराजा भूपेंद्र सिंह को 83 बच्चे हुए, जिनमें जीवित सिर्फ 53 ही रहे। इन 365 रानियों और 53 बच्चों वाले राजा भूपेंद्र सिंह के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि महाराजा भूपेंद्र सिंह के पास 166 करोड़ रुपए का एक नेकलेस था, जिसमें 2930 हीरे जड़े हुए थे। आजादी से पहले तक तो भारत के राजघराने अपनी शानो शौकत और महंगे शौक के लिए पूरी दुनिया में विख्यात थे। पंजाब के पटियाला रियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह का घराना भी उनमें से ही एक था। उनके पास जो 2930 हीरो वाला नेकलेस था, उसमें दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा हुआ था। इस नेकलेस का वजन करीब 1000 कैरेट था और नेकलेस की कीमत करीब 166 करोड़ रुपए थी। इस नेकलेस में 2930 हीरो के अलावा इसमें ग्रहों की दिशा और दशा ठीक करने के लिए 23 रत्न जड़े हुए थे, जिनमें 18 कैरेट के 2 रूबी शामिल हैं। इतिहासकारों के मुताबिक पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह साल 1926 में आभूषण खरीदने के लिए पेरिस गए थे। वहां उन्होंने कीमती नग, हीरो और आभूषण से भरा संदूक पेरिस की ज्वेलरी बनाने वाली वर्ल्ड फेमस कंपनी कार्टियर को भेजा। उन्होंने कंपनी को एक अनूठा नेकलेस तैयार करने को कहा था। ये नेकलेस इतना खास था, लेकिन बताया जाता है कि आजादी के बाद ये नेकलेस चोरी हो गया था। नेकलेस में प्लैटिनम की चेन्स ही बची थी। ये चेन्स 1994 में कार्टर कंपनी के अधिकारी एरिक नॉसबॉम को लंदन के एंटीक स्टोर में मिली थी, जिसको उन्होंने खरीद लिया था और फिर बनाना शुरू किया था। उन्होंने हीरे को रिप्लेस करके सफायर और टोपाज का इस्तेमाल किया, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो सका। आखिरी बार इस नेकलेस को कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिता महाराजा यादविंदर सिंह ने पहना था। जैसे महाराजा भूपेंद्र सिंह का नेकलेस नायाब था, वैसे ही उनका डिनर सेट भी था, जिस पर चांदी की परत चढ़ी हुई थी। इस डिनर सेट में 1400 पीस थे। इस डिनर सेट की लंदन में करीब 17 करोड़ रुपए में नीलामी हो चुकी है, लेकिन ये एक बेहद ही एंटीक डिनर सेट था। लंदन के क्रिस्टी नीलामी घर के मुताबिक ये डिनर सेट एक अज्ञात आदमी से 2013 में खरीदा गया था। महाराजा ने इस डिनर सेट को लंदन की कंपनी गोल्डस्मिथ एंड सिल्वर स्मिथ्स कंपनी से बनवाया था। उनकी संपत्ति और वैभव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो अपना खुद का विमान रखने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। वहीं महाराजा भूपेंद्र सिंह के निजी जीवन की बात जो हमने शुरू में ही की थी, उसी पर थोड़ा प्रकाश डालें तो महाराजा की 10 अधिकृत रानियों समेत कुल 365 रानियों की सुख सुविधा का वो पूरा ख्याल रखते थे। दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा में लिखा है, महाराजा भूपेंद्र सिंह की 10 पत्नियों से दीवान जर्मनी दास की किताब महाराजा में लिखा है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह की 10 पत्नियों से 83 बच्चे हुए थे, जिनमें 53 ही जी पाए थे। हैरानी इस बात की होती है कि महाराजा कैसे अपनी सभी रानियों को खुश रख पाते थे, उन्हें संतुष्ट रख पाते थे। तो इसको लेकर इतिहास का एक किस्सा बहुत ही ज्यादा मशहूर है। कहा जाता है कि महाराजा पटियाला के महल में रोजाना 365 लालटेनें जलाई जाती थी, जिस पर उनकी 365 रानियों में से हर रानी का एक एक लालटेन पर नाम लिखा होता था, और जो लालटेन सबसे पहले सुबह बुझती थी, महाराजा उस लालटेन पर लिखे रानी के नाम को पढ़कर फिर वो रात उसी रानी के साथ गुजारते थे। कुछ इस तरह अपनी रानियों का ख्याल रखते थे महाराजा भूपेंद्र सिंह। आपको बता दें, राजा भूपेंद्र सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1891 को पटियाला के मोतीबाग में हुआ था। वो महाराजा राजेंद्र सिंह के बेटे थे। साल 1900 में पिता की मौत के बाद भूपेंद्र सिंह को राज्य का जिम्मा मिला था। फिर 1909 में औपचारिक तौर पर इसे भूपेंद्र सिंह ने संभाला था। ये थे पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहतरीन अनसुने किस्से। वैसे आपको महाराजा भूपेंद्र सिंह के बारे में जानकर कैसा लगा? अपने विचार हमारे साथ
जरूर साझा करें।